न्यूज़7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि चुनावी माहौल जो है वो इन दिनों परवान पर है, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में इनका जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद ये लोग घर घर जाकर के और कैंपेनिंग करेंगे, डोर टू डोर जाकर के और मतदाताओं से अपने पक्ष में मत की अपील करेंगे। इस समय जो आप मेरे पीछे काफिला देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, उनका है। सहने सहने धीरे धीरे अपने इस साल में अपनी तरीके से उन्होंने इस चुनावी रंगत को और रोचक बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगापुर सिटी में इस बार का जो चुनाव है ये आखिरी ओवर तक चलेगा, यानी एक ऐसा मैच है जो आखिरी ओवर तक चलेगा। एक और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 5 साल के विकास कामों को लेकर के दावा कर रहे हैं कि साहब मैं उनके आधार पर वोट मांग रहा हूं। वहीं निर्दलीय जो है सीएल सैनी, उनके पास समाज का एक बड़ा तबका साथ में है। लेकिन पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ऐसे हैं जिनका हर समाज पर पकड़ है, सर्व समाज पर पकड़ है और कहीं ना कहीं एक अलग छवि उनकी बनी हुई है। इस वक्त जो आप पूरा काफिला देख रहे हैं ये रोड शो है बीजेपी के प्रत्याशी मानसिंह गुर्जर का। और आप देख सकते हैं क्योंकि अब ज्यादा वक्त इन लोगों के पास में नहीं है, आज जो भी इनको करना है आज कर लेंगे। 6 बजे बाद फिर प्रचार बंद हो जाएगा और परसों यानी 25 तारीख को वोटिंग का दिन है, मतदान का दिन है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो 25 तारीख को है राजस्थान में। न्यूज़7 राजस्थान की तरफ से हम भी आपसे अपील करते हैं, चाहे आपका कितना ही इंपॉर्टेंट काम है, मगर ये याद रखो कि हर हालत में आपको मतदान जरूर करना है और अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। चलिए मैं उनसे मुलाकात भी आपकी करवाऊंगा और उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर अब गाड़ी किस तरह आपको फंसी हुई नजर आ रही है या निकलती हुई नजर आ रही है, किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मानसिंह गुर्जर, उनसे आप लोग शेयर करते रहें और पूरा जो रोड शो है वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोगों की जो तादाद है नारे लगाते हुए, और सबसे बड़ी बात है महिलाएं भी साथ में हैं। इस कैंपेनिंग में महिलाओं की जो विंग है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि उन्होंने घर घर जाकर के कैंपेनिंग की है, घर घर जाकर के वोट मांगे हैं और महिलाओं ने जो अपना किरदार, अपनी भूमिका है वो निभाई है। तो उनकी भी भूमिका है और जानने का प्रयास जरूर करेंगे उनसे भी। और हमारे जो कैमरामैन है वो आपको पूरी लाइव दिखा रहे हैं जो भाजपा प्रत्याशी मानसिंह गुर्जर, उनकी जो रैली निकल रही है, उनका जो रोड शो है शहर में वहाँ। और वैसे गंगापुर के चुनावों में इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाजार का जो मतदाता है ना वो तकदीर का फैसला करेगा। बाजार का जो मतदाता है वो तकदीर का फैसला करेगा। बाजार किस तरफ रुख करेगा ये देखना पड़ेगा, तो कि बाजार पर ही अब उम्मीदें टिकी हुई है। व्यापारी समाज कहाँ जाएगा, जनरल कास्ट कहीं कंफ्यूज तो नहीं है, डाइवर्ट तो नहीं हो रही है, ये देखना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट रहेगा इस पूरे चुनाव में। और आपको पीछे तक जो है इस रैली का पूरा नजारा हम दिखा रहे हैं रोड शो का। बड़े बुजुर्ग युवा सब साथ में है और पूरे शहर भर में ये जुलूस निकल रहा है उनका, जो रोड शो है वो निकल रहा है उनका। और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ में, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये कैंपेनिंग कितनी मजबूत आपको लग रही है। और एक बात और जो मैंने नोटिस की कि इन चुनावों में जितने भी प्रत्याशी हैं, इन प्रत्याशियों ने स्टार प्रचारक बुलाए हैं। चाहे बसपा की बात कर लें, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है, और ये पूरी महिला विंग है जो शुरू से डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग कर रही है। और देखिए जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें मुझे ये लगा कि एक महिला विंग ऐसी है भाजपा की जो घर घर जाकर के चुनाव कैंपेनिंग कर रही है, प्रचार कर रही है। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको महिलाओं के द्वारा? बहुत अच्छा मिल रहा है रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा। शिकायतें नहीं है महिलाओं को? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जो मानसिंह जी जरूर आएंगे, हम तो कमल के फूल पे देंगे वोट। अच्छा, हम बहुत परेशान हो गए। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो गहलोत सरकार की राहत वाली योजना है कि साहब 500 रुपए में हम सिलेंडर दे रहे हैं, अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिल रहा है, मोबाइल है, इसका असर कोई महिलाओं पर पड़ा? कोई पे नहीं पड़ा महिलाओं को। चर्चा नहीं
करते, हाँ चाहे कोई सी भी योजना लिया है कांग्रेस सरकार, लेकिन महिलाओं का कहना ये है कि हम इनमें बहलाने में आने वाले नहीं है। हम मान सिंह जी को ही वोट देंगे, मान सिंह जी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे, गंगापुर का विकास कराएंगे। अच्छा मंजू मैम, इन योजनाओं का, इन राहतों का महिलाओं पर कोई असर नजर नहीं आता? कोई असर नहीं है। असर क्या होगा? मिर्ची खराब है, हल्दी खराब है, नमक खराब है, सारी चीजें खराब है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये योजना जो है ना 25 लाख वाली स्वास्थ्य बीमा, ये सब बंद हो जाएंगी, फिर लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? शक्कर बेकार है, नमक बेकार है, तेल बिल्कुल बेकार है, बदबू आती है उस तेल में। तो महिला तो ऐसे कह रही है। तो कुल मिलाकर के महिलाओं ने वो जड़ पकड़ी है जिसको लेकर बड़ी योजना लाई है, मोदी सरकार लाई है, इज्जत घर दिया है तो मोदी जी ने दिया है, इसलिए महिलाओं का रुझान बीजेपी सरकार की ओर है। स्वच्छ भारत योजना बीजेपी के राज में, घर घर पानी, घर घर बिजली बीजेपी के राज में। अब योजना नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार आके रहेगी राजस्थान में। मान सिंह जी भारी मतों से विजयी होंगे, सारी गंगापुर की जनता ने ठान लिया है। लेकिन गोरंती मैम वो तो कह रहे हैं कि साहब योजनाएं बंद हो जाएंगी, फिर 500 में सिलेंडर नहीं मिलेगा, 2000 यूनिट बिजली बीजेपी सरकार देगी योजना, नाम बदल देगा। बीजेपी सरकार नहीं करती है ऐसा काम, ये कांग्रेस सरकार करती है। ये जगह जाना है, इतने 5 साल से ना ठगी रही है, अब सबसे जान गई है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, तेल की चोरी हो रही है। ये बड़े मुद्दे रहेंगे। हाँ, ये बड़े मुद्दे हैं हमारे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कुल मिलाकर के ये है महिला विंग जो है, उसमें एनर्जी लेवल जो है आप देख रहे हैं कि इन्होंने घर घर जाकर के अच्छी कैंपेनिंग की है, डोर टू डोर गए हैं और लोगों से कहा है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और जो प्रत्याशी हैं मान सिंह जी, उनसे भी आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। महिलाओं वाला मुद्दा कह रहे हैं, महिलाओं के साथ आजकल छोटे बच्चों के साथ बलात्कार वाले केस हो रहे हैं, पहले थे क्या? अब कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो आपको लगता है बीजेपी आएगी तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी या होंगी? सुरक्षित महसूस करेंगी क्या? करने लग गई है, हम साथ चले तो सुरक्षित तो है। तो देखिए कुछ चीजें हैं, फैक्टर हैं जो काम करते हैं। और महिलाओं का ये कहना है कि साहब जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना है, मोबाइल वाली योजना है, इनका ज्यादा लाभ मिलने वाला है नहीं, तो वो भी देखना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा एक बार आप पूरा ये जो है दिखाएं। जय जय गंगापुर हमेशा से जो है ना एक स्लोगन रहा है पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर का, तो देखना होगा ये स्लोगन अब कितना काम करता है। अच्छा एक चीज मेरे साथ बड़े युवा चेहरे हैं, युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, ओमी भैया हैं, सुरेंद्र जी हैं। जय गंगापुर जय जय गंगापुर ये नारा मेरे ख्याल से इजाद किया था मान सिंह जी ने, और इस थीम पर वो कितना चल रहे हैं और क्या उनके जहन में चल रहा है मुद्दों को लेकर के, आगे गंगापुर के विकास को लेकर के। जहां तक इस चुनाव की बात करें, गंगापुर में काफी सारे मुद्दे हैं, जिसमें पीने के पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है। और जो मान सिंह गुर्जर जी के टाइम पर जो चंबल परियोजना चालू की गई थी, 11 टंकियां बनाई गई थी, इस समय बिल्कुल सारा काम ठप पड़ा है और गंगापुर में पानी पीने के पानी की त्राई हो रही है। मेन मोटो जो मान सिंह जी का है, सबसे पहले चुनाव के बाद पानी के पीने के पानी की व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएगी। इसके अलावा जो स्पेक्टर राज बाजार में चल रहा है और जो दुकानों पर आकर और उगाइयां कर रहे हैं और जिस तरह से सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले आकर परेशान व्यापारी को कर रहे हैं, उन्होंने व्यापारियों को मान सिंह जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है
कि इंस्पेक्टर राज पूरी तरह खत्म किया जाएगा और व्यापारियों को पूरी सहूलियत दी जाएगी, खुलकर व्यापार करने की सहूलियत दी जाएगी। अच्छा, आरसी भाई भी हमारे साथ हैं। आरसी भाई, जातीय फैक्टर कितना मायने रखेगा, कितना इम्पोर्टेंट है इस बार गंगापुर में? सर कोई ज्यादा मायने नहीं रखा है। इस बार सर्व जाति के लोग आदरणीय पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के साथ है। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मान सिंह जी ने नारा दिया था जय गंगापुर, जय जय गंगापुर, और इस बार मान सिंह जी ने नारा दिया है कमल खिलेगा और गंगापुर जीतेगा। तो गंगापुर जीतेगा, ये नारा ये बता रहा है कि सर्व जाति का मान सिंह जी लिए अटूट प्रेम है, इसलिए सर्व जाति मान सिंह गुर्जर के साथ है, कमल के फूल के साथ है। अच्छा, एक चीज और है, अपन चलते चलते बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आपका रोड शो है तो वो चलता रहना चाहिए कि जातियों का अगर देखा जाए तो चलिए ठीक है, आपकी बार थोड़ा सा गलत हुआ है कि साहब ये जो समीकरण फंसा है, जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिल पाया और फिर वो निर्दलीय ताल ठोक बैठे। आपको लगता है इनकी वजह से कितना फर्क पड़ेगा? माइनस या प्लस में कोई फर्क नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वजात की पार्टी है और जो टिकट मांग रहे हैं और जो मांग रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक मैं कहूं, हेमंत जी शर्मा वो पूरे कैंपेन में साथ रहे हैं, वो टिकट मांग रहे थे। उनका एक ही बात कहना था कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा और जिसको मिलेगा मैं उसके साथ रहूंगा। सभी जात इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जैसा आप देख रहे हो पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलने जा रहा है और हमारे यहाँ से भी मान सिंह जी गुर्जर जीत के जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार मंत्री पद लेकर मान सिंह जी गुर्जर गंगापुर जीतेंगे। अच्छा, व्यापारियों के जहन में क्या चल रहा है? व्यापारी बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रोल अदा करेंगे। इस बार जो चुनाव है वो व्यापारियों के हाथ में बॉल है। पूरा बाजार की तरफ सारे जो कैंडिडेट है वो बाजार की तरफ देख रहे हैं और बाजार आपको पता है पहले से भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी के पास रहा और इस बार भी है। और इस बार कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरह से माफिया राज चला है, इंस्पेक्टर राज चला है, उससे व्यापारी त्रस्त थे और वो इस कांग्रेस राज को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं और इसीलिए वो खुलकर आज भारतीय जनता, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे व्यापारी रोड शो में आज मौजूद है। एक बात बता दूं आपको, मैं 25 तारीख को यानी कि परसों, आपने जो पूरा चुनाव कैंपेन देखा है और कर रहे हो आप, 25 तारीख को आपको गंगापुर शहर की जनता जवाब दे देगी और मन बना चुकी है। सिर्फ व्यापारी लोग हैं बेचारे डरते हैं क्योंकि जो हमारे विधायक महोदय उनका सिर्फ और सिर्फ द्वेषतापूर्ण रवैया रहा है। वो सिर्फ इंटेंस नहीं करते, फलाने ने वोट नहीं दिया, इस वर्ग ने वोट नहीं दिया, तो व्यापारी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन हमारे व्यापारी हमारे साथ है, व्यापारियों का पूरा समर्थन हमारे साथ है, इसलिए हम 100% चुनाव जीत रहे हैं। जय गंगापुर, जय जय गंगापुर। एक बात और कहना चाहूंगा, जो विधायक पिछली बार बाजार में वोट तक मांगने नहीं आए, आज पूरे बाजार में दर दर घूम रहे हैं। इसका कारण है कि उनको भय है कि इस बार मेरी सीट जा रही है, तो ये सीट पक्की है, भारतीय जनता पार्टी की सीट और मान सिंह गुर्जर जी की जीत पक्की है। तो कुल मिलाकर ये युवा है पूरी कैंपेनिंग भाजपा के जो प्रत्याशी हेमंत सिंह गुर्जर उनके साथ लगातार चल रहे हैं, इस कैंपेनिंग का हिस्सा है। और आगे आप भी देख सकते हैं महिलाओं में भी अच्छा खासा जोश है, लेकिन ये जरूर है कि बाजार इस बार तकदीर का फैसला करेगा और बाजार की और व्यापारी की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी उम्मीदवार हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि साहब व्यापारी हमारे साथ है, बाजार हमारे साथ है, बाजार का समर्थन हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये तो 25 तारीख को पता लगेगा जब बटन दबेगा और कहां से आकर के रिजल्ट निकलेगा ये कहा नहीं जा सकता। बाकी मैंने जैसा पहले कहा, इस बार ये मैच जो है आखिरी ओवर तक चलेगा। चलिए, जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हम मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि बात करें अगर मुद्दे की तो देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रामकेश जी, वो 5 साल के विकास के जो काम हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सामने वो ये रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी टीम जो है वो यहाँ नजर आ रही है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, आइए सर आप भी आगे आ जाइए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपने 5 साल के विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज भाजपा की तरफ से निकल करके क्यों नहीं आ रही? वो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? आप बताइए कौन से विकास को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी
अपनी बाई गंगापुर की जनता हमने दोहराई है। ये टूटी फूटी सड़क मन में, रात को आप जाओगे रोड सही है, सुबह उठोगे तो गड्ढा मिलेगा। औरतें गर्भवती हैं, अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में उनका गर्भ हो जाता है। टूटी फूटी सड़कों की वजह से रात को गर्भ गिर जाता है। और ऐसा कौन सा काम अपने 5 साल में कांग्रेस प्रत्याशी ने कराया है जिसकी वजह से 5 साल बाद जनता के बीच में आ रहे हैं और अपने विकास कार्य बना रहे हैं। देखिए जनता की सेवा करना या विकास कार्य कराना, ये कोई भी सरकारों का कर्तव्य है। कोई ऐसा अभी नहीं है वो कुछ चीजें लेना चाहते हैं और को ले आए बड़ी कैंपेनिंग में और बड़ा हुजूम आपको यहाँ नजर आ रहा है। और हेमंत जी भी मांग रहे थे, मान सिंह जी भी टिकट मांग रहे थे और अब भरोसा जताया है कहीं ना कहीं बीजेपी ने मान सिंह गुर्जर पर। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं और उनसे जानने का प्रयास। अच्छा हेमंत जी, आप भी प्रबल दावेदार थे, पूरी ताकत के साथ आप भी टिकट कहीं ना कहीं मांग रहे थे, अभी टिकट तो वहाँ गया। मैं बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था टिकट मिले या नहीं मिले, मुझे बीजेपी के लिए काम करना है। अब मान सिंह जी को केंद्रीय नेतृत्व में मान सिंह जी को मुझसे ज्यादा बेहतर माना, उनके पास ज्यादा अनुभव है, टिकट दिया है तो मेरा ये फर्ज बनता है मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अच्छा बीजेपी को जिताऊं। अच्छा एक चीज है, जो वर्तमान विधायक हैं वो विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं कि मैंने ये 5 साल में विकास के काम करवाए। हमारे पास क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के जा रहे हैं? हमारे पास वो मुद्दे हैं, यहाँ सड़कों की हालत कितनी जर्जर है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। पिछले बीजेपी सरकार में ही पानी यहाँ चंबल का आया था, उसके बाद पिछले 5 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज जनता दर दर भटक रही है पानी के लिए, 4-4 दिन में 1 दिन पानी आता है। तो अब बीजेपी की सरकार आने पर निश्चित रूप से 2024 में हर घर में पानी आएगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर के आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं और प्रत्याशी जो मान सिंह जी हैं उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। एक तो ये देखिए आप, ये जो महिलाओं का उत्साह है वो आपको देखने को मिलेगा और
मान सिंह सर, एक बार और चुनौती, शाम को 6 बजे फिर प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ लग रहा है, कितनी मेहनत की है और कितनी बात अपनी लोगों तक पहुंचा पाए हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए चुनाव एक उत्सव है। लोकतंत्र की खूबसूरती का इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटा मोड में, इलेक्शन मोड में रहता है। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। गंगापुर में भाजपा का सैलाब है। गंगापुर की जनता बदलाव चाहती है। गंगापुर में भाजपा को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, मैं गंगापुर की जनता से कहना चाहता हूँ, भयमुक्त वातावरण करेंगे, चंबल का पानी पुनः लाएंगे, शिक्षा का हब बनाएंगे, माँ बहन को सुरक्षा देंगे, गंगापुर का मान बढ़ाएंगे और जिन बेईमानों ने भ्रष्टाचार किया उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। अच्छा, हर पार्टी, हर प्रत्याशी ने स्टार प्रचारक बुलाए हैं, बीजेपी ने स्टार प्रचारक क्यों नहीं बुलाए? एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में प्रचारक हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक रूप से, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की करौली में मीटिंग हुई है तो प्रधानमंत्री से बड़ा कोई स्टार प्रचारक नहीं है। उन्होंने 10 विधानसभाओं में गंगापुर को आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में समाई माधोपुर, गंगापुर, करौली को चंबल के पानी का पैसा दिया जाएगा और चंबल का पानी लाएंगे। अच्छा, पूर्व विधायक जो है, जो अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, वो 5 साल के विकास कामों की बात कर रहे हैं कि मैं साहब इनको लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ। देखिए, वर्तमान विधायक ने गंगापुर का सत्यानाश कर दिया, गंगापुर में नफरत का वातावरण पैदा किया, गंगापुर में जातिवाद का जहर घोला। ऐसा व्यक्ति जो सनातन का विरोधी है, जो सनातन के झंडे को बांटता है, जिस व्यक्ति ने गंगापुर के बारे में अपशब्द कहा हो, गंगापुर समाज के बारे में अपशब्द कहा हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा व्यक्ति को राजनीति में जो गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, उसका न कोई दल है न उसका कोई विचार है। लोगों का जोश, लोगों का हुजूम और यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।